देरी से मिला न्याय न्याय है। सालों तक चला मामला, फिर मिली क्लीन चिट। शंकर की तरह विषपान करते रहे पीएम मोदी। हमारे देश में कई ऐसे मामले हैं जो सालों से लंबित पड़े हैं, जिनमें आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करने में सालों लग जाते हैं और अंत में जब फैसला आता है तो मालूम चलता है कि शख्स निर्दोष था। ऐसा ही एक मामला है 2002 में हुआ गुजरात दंगा, जिसमें 2 दशक बाद सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली। दरअसल गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया गया। ये याचिका जकिया जाफरी की ओर से दाखिल की गई थी, जहां कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना, जिसके बाद से बीजेपी में उत्साह है। इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक विशेष इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने वालों से माफी मांगने की बात कही। 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है। आरोप क्या था? दंगे मोटिवेटेड थे, दंगों में राज्य सरकार का हाथ था, दंगों में मुख्यमंत्री का हाथ था, यहां तक भी कह गए। आरोप यह था। दंगे से कौन इनकार कर रहा है? देश में दंगे कई जगह पे हुए हैं। एक बात समझ लीजिए, आज का युवा नहीं जानता है, ऐसा आप कह सकते हो। इतिहास हजारों साल जिंदा रहता है और झूठे आरोप जो होते हैं उसका निरसन न्यायालय के माध्यम से होना बहुत जरूरी है। और इसलिए लंबी लड़ाई, 18-19 साल लंबी लड़ाई मोदी जी भी लड़े हैं और सत्य ढूंढने वाले लोग भी लड़े हैं। गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए विपक्ष ने आग में घी डालने की तरह काम किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी। देखिए, गुजरात दंगे को कुछ ताकतों ने उस प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जिससे देश में राष्ट्रवादी ताकतों की छवि खराब हो, और निशाने पर उस समय के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। लगातार नरेंद्र मोदी जी पर प्रहार होता रहा, उन्हें विलेन साबित करने की कोशिश हुई, लेकिन जिन्होंने ऐसी कोशिश की, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने अपने निर्णय के द्वारा उनको एक तरह से थप्पड़ मारा है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जिसमें देरी से न्याय मिला हो। ऐसे कई मामले हैं जिनमें सालों बाद फैसला आया और आरोपी निर्दोष साबित हुआ। क्रूज ड्रग्स केस, आर्यन खान को क्लीन चिट। सुशांत सिंह राजपूत केस, रिया चक्रवर्ती। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस, 28 साल बाद एक आरोपी निर्दोष। बोफोर्स घोटाला, राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट। 25 साल बाद बोफोर्स घोटाले में मिली थी क्लीन चिट। नक्सलियों के लिए लाइजनिंग के आरोप में फंसी समाज सेवी सोनी सोडी। सोडी को एनआईए की विशेष अदालत ने 11 साल बाद क्लीन चिट दी। एक्टर अर्जुन सरजा को यौन शोषण मामले में 3 साल बाद क्लीन चिट। एक्ट्रेस श्रुति हरिहरन ने लगाया था यौन शोषण का आरोप। ऐसे और भी कई मामले हैं जिनमें सालों बाद आरोपी को क्लीन चिट मिली। कहते हैं कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता, क्योंकि तब तक आरोपी को दुनिया गुनहगार मान लेती है, समाज ठुकरा चुका होता है और वो शख्स खुद को बेगुनाह साबित करते करते हताश हो जाता है। इसीलिए मुकदमों का निपटारा जल्द होना चाहिए।
देश में हर न्यायालय की अपनी समस्या है, उसका निपटारा उसी हिसाब से होना चाहिए और न्यायपालिका को ऐसे मामलों में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।